अंचल का इलाका पूर्णिया। हमारे साथ इंदु सिन्हा जी हैं, जो पूर्व जिलाध्यक्ष थी कांग्रेस की। 18 वर्षों तक कांग्रेस की जिलाध्यक्ष रही और 2015 से 20 तक प्रत्याशी भी रहे। 2015 के भी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने इनको प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ी और 2020 में भी कांग्रेस के सिंबल पर लड़ी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो प्रशासनिक तंत्र होते हैं उसके वजह से इनको चुनाव हाराया गया। और निश्चित तौर पे एक सम्मानजनक वोट, जिस वोट से लोग चुनाव जीत जाते हैं, उतना वोट लाने के बावजूद इनको हराया गया। और जो अभी वर्तमान विधायक है उनका एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद निश्चित तौर पे जो विधायक यहाँ के अभी मौजूद है शायद वो विधायक नहीं हो पाए, वो व्यवसायी रह गए। और यही कारण है कि पूर्णिया में इंक्रोचमेंट की समस्या हो, पूर्णिया में जल जमाव की समस्या हो, या पूर्णिया को और आगे विकसित कैसे करना हो, इस पे काम नहीं हुआ। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैम, आपको पार्टी ने दो बार मौका दिया और निश्चित तौर पे आपने जब 15 में चुनाव लड़ा, 2020 के चुनाव में उससे ज्यादा वोट लाया, बावजूद आप चुनाव हार गई। क्या मानती हैं, क्या कमी रही, किस कारण आप चुनाव हारी? बस प्रशासन के कारण चुनाव हारे, सरकार के कारण चुनाव हारे। क्योंकि जो स्थिति थी यहाँ की, वोटिंग 57% हुआ जी और काउंटिंग 67%, तो 10% वोट आया कहाँ से? जी तो और भी जब जिस समय काउंटिंग हो रही थी तो 3-3 घंटा मेरा काउंटिंग रोक दिया गया जी और काउंटिंग के 3 दिन पहले अंदर से ट्रक पकड़ाया गया। जी उसके बाद जहाँ स्ट्रांग रूम रहता है वहाँ का सीसीटीवी बंद था 5 घंटा। जी आखिर ऐसा क्यों? जी तो यही सब है। तो हम तो हारे नहीं हैं, कुल मिला जनता के जो यहाँ की वोट प्रशासनिक पूरा महकमा दिया। था हाँ उनके द्वारा आपको चुनाव हाँ, हराया गया, उसके द्वारा हरा गया। पूरे हरा, बिहार में 20-25 सीट इसी तरह से हराया गया। जिसमें एक पूर्णिया भी एक थी। पूर्णिया भी है टाउन। बावजूद जब लोग चुनाव हार जाते हैं तो हतोत्साहित होते हैं, लेकिन आपने फिर पूरी एनर्जी के साथ वापसी भी की। 15 का चुनाव हार के अब वापसी की और 20 का चुनाव हारने के बाद भी आप हिम्मत नहीं हारी, चुनाव हारी और वापसी की और जनता के बीच जा रही है। क्या मानती है आज भी आपके पूर्णिया की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? अभी यहाँ का ड्रेन की समस्या है। बारिश होती है, रोड पर सारा पानी लग जाता है। उसके बाद जहाँ ये विधायक जी रहते हैं वहाँ की भी स्थिति काफी खराब है। और खास करके जो पहले गरीब लोग थे, आज भी उसका भी वही स्थिति है। ना सही लोगों को इंदिरा आवास मिलता है, ना रहने के लिए घर मिला है किसी को, शौचालय तक आज भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। हाँ, टाउन में, जो गाँव नहीं, टाउन की बात मैं शहर की ये समस्या हाँ, शहर की समस्या है। आज भी खुले में महिला सब परेशान होकर के इधर उधर भटकती है, जिसके कारण रेप का ज्यादा बढ़ गया है, हत्या का ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ अपराध ज्यादा हो रहा है। इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है क्या, अफसरशाही हावी है क्या? एकदम हावी है। कोई भी ऑफिस जाइए, बिना पैसा लिए हुए काम नहीं होता है। और खास करके तो ये शराबबंदी तो और ज्यादा हो गया है। इसमें तो शराबबंदी जमीन पे है या कागज पे? हवा हवाई है, कागज पे ही है। और क्या, शराबबंदी से खास करके युवा वर्ग के लोगों को इतनी हानि हुई है। आजकल के स्मोकिंग, गांजा ये सब पीने लगा है। तो आज शराबबंदी फ्लॉप है और खास करके सरकार बड़ी बड़ी दावा करती है और जमीन पर कुछ नहीं है। आज पूर्णिया में देख रहे हैं कि एयरपोर्ट, जिस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, हम लोग उसी समय एयरपोर्ट के लिए उनको ज्ञापन सौंपे थे। सारा सब चीज बना करके, विंग कमांडर थे यहाँ विश्वजीत जी और एक हमारे मित्र हैं विजय श्रीवास्तव जी। हम लोग तीनों मिल करके रिटर्न में बना करके और हम मनमोहन सिंह जी आए थे यहाँ तो उनको हम लोग सौंपे थे। और दरभंगा में हो गया है, सब जगह देवघर में हो गया, लेकिन पूर्णिया आज तक वैसे पड़ा हुआ तो निश्चित तौर पे जो बड़े जनप्रतिनिधि है, जो सांसद और विधायक है, उनकी इच्छा शक्ति की कमी के वजह से, कमी के कारण यहाँ देखिए ना, लेबर ऑफिस, यहाँ कमिश्नरी ऑफिस था, उठ के चला गया भागलपुर। यहाँ जोनल ऑफिस था, वो भी चला गया भागलपुर। तो पूर्णिया को तो हर समय सौतेला व्यवहार किया जा रहा है यहाँ के जनता के साथ। सरकार कुछ नहीं दे रही है, एक उद्योग नहीं लगा रही है पूर्णिया में। आज एक है जूट पार्क, वो भी अभी खास करके अडानी को दे दिया गया है, जो कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन था, जो पूरे इंडिया में सबसे पहला यहाँ पूर्णिया में जूट पार्क दिया गया था कि इसमें सैकड़ों गरीब लोग
को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो भी अडानी के हाथ में चला गया है और कोई यहाँ उद्योग आज तक नहीं लगा है। जबकि मक्का की खेती, केला की खेती, मखाना की खेती यहाँ से बाहर जा जब रहा है। चुनाव केंद्र की हो या राज्य की हो, जब चुनाव होती है तो जो भी नेता होते हैं ये वादा करते हैं कि हम किसानों के लिए काम करेंगे और किसान की जो आर्थिक कमजोरी है उसको हम दूर करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि चुनाव के बाद कोई देखने और पूछने वाला नहीं। देखिए ना, यहाँ के जो विधायक हैं 3 टर्म से हैं, उनका आप मैनिफेस्टो आप निकाल करके देखिए, एक भी उनका पूरा नहीं हुआ है। जो लोगों के बीच इन्होंने कार्ड बांटा था कि ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, कोई काम नहीं हुआ इनसे। 2025 की तैयारी चल रही है आपकी? हाँ है, एकदम तैयारी चल रही है। और जनता जो कहेगी वही करेंगे। पिछली बार जो भी चूक हुई निश्चित तौर पर प्रशासनिक चूक थी, क्या मानती हैं इस बार क्या उसका तोड़ रहेगा? इस बार उससे ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? ज्यादा कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है क्षेत्र में, हर जगह, पूरे बिहार में। और हमारे अभी जो बिहार के प्रभारी हैं, आदरणीय हमारे राहुल गांधी जो प्रभारी बना करके भेजे हैं कृष्णा लबरू जी को, वो खास करके एक तो युवा हैं और बहुत ही जमीनी लीडर हैं और कर्मठ हैं। एक एक कार्यकर्ता से वो मिलते हैं और पूछते हैं, किसी के नेता के कहने पर वो नहीं चलते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह आपकी जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो अपोजिशन के लीडर हो राहुल गांधी हो, आपके जो प्रभारी हैं कृष्णा लबरू हो, युवा नेता कन्हैया कुमार हो, आपकी जो अलका लांबा है और इमरान प्रतापगढ़ी है, निश्चित तौर पे जो बड़े बड़े नेता है सबका बिहार दौरा हो रहा है। क्या कांग्रेस बैसाखी पे चल रही है? क्या बिना बैसाखी के कांग्रेस चल सकती है, या बिना बैसाखी के चलने के लिए ही नेताओं की यहाँ बार बार रैलियां हो रही है, बार बार लोगों से मिलना हो रहा है? क्या मानती है? ये तो हाई लेवल की बातें हैं जी। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, जो भी मान लिया क्या कि जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो जो आदेश निर्देश देंगे हम लोगों को वही करेंगे। एज ए वर्कर आप क्या मानती हैं, अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा या आरजेडी के सहारे चुनाव लड़ना ज्यादा अच्छा है? ऐसे गठबंधन भी जरूरी है, क्योंकि भाजपा को तो आप देख ही रहे हैं कि जब से बीजेपी जदयू की यहाँ सरकार बनी है, तब से भाजपा में सिर्फ लूट ही लूट है। अगर गठबंधन होता और गठबंधन धर्म का पालन होता तो शायद इंदु गुप्ता विधायक होती, इंदु सिन्हा विधायक होती, माफ कीजिएगा। तो फिर ये कैसा गठबंधन है जिसमें गठबंधन धर्म का पालन नहीं होता और अच्छे लोगों को आड़ा दिया जाता है? हाँ, चूक तो होती है। तो एज ए वर्कर ये मानती है क्या कि अगर कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़े ज्यादा अच्छा होता? क्योंकि लोकसभा में ये देखने को मिला ना आपको, जो सीट कमजोर थी वो सब आपको दिया गया, और जो बिहार की पार्टी है, बड़ी पार्टी है आरजेडी, कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि अकेले लड़िए, लेकिन जो हाईकमान करेंगे, मान लिया भाजपा और जदयू को भगाना है बिहार से, तो जब तक हम, इसलिए आरजेडी के लिए कुर्बानी दे रही है कांग्रेस। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक लड़ाई। आखिरी सवाल आपसे, हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है, हर जनता मौका देती है, हर विधायक बनाती है पूर्णिया की, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूर्णिया समझिए तो यहाँ डॉक्टरों का हब है, और जिस तरह से पूरे सीमांचल से यहाँ पेशेंट आता है, देखते हैं क्या कि बहुत उन लोगों के साथ अन्याय होता है। यहाँ के ऐसे डॉक्टर लोग हैं जो सिर्फ लोगों से पैसा वसूलते हैं, इलाज सही नहीं करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य रहेगा, उसका शिक्षा, ये आपकी प्राथमिकता है? हाँ। चलिए इंदु सिन्हा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।